बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन ही से फ़िरऔन के महल में पले बढ़े, मगर जब जवान हो गए तो फ़िरऔन और इसकी कौम कब्तियों के मज़ालिम देख कर बेजार हो गए और फ़िरऔनियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगे। इस पर फ़िरऔन और इसकी कौम जो कब्तली कहलाते थे आपके दुश्मन बन गए और आप फ़िरऔन का महल बल्कि इसका शहर छोड़कर अतराफ में छुप कर रहने लगे। एक दिन जब शहर वाले दोपहर में खिलौला कर रहे थे तो आप चुपके शहर में दाखिल हो गए और उस शहर का नाम मनफ था जो मिस्र के हदूद में वाक़या है, और मनफ दरअसल माफा था जो अरबी में मनफ हो गया। और बाज़ का कौल ये है कि ये शहर ऐनुल शम्स था और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये शहर भाबीन था जो मिस्र से 2 कोस दूर है, या उम्म हनान या मिस्र था। जब आप शहर में पहुंचे तो ये देखा कि एक शख्स आपकी कौम का इसराइली और एक शख्स फ़िरऔन की कौम का कब्तली दोनों लड़ झगड़ रहे थे। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करके मदद मांगी। उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्तली को एक गोंसा मार दिया जिससे उसका दम निकल गया। उस पर आपको अफसोस बहुत हुआ और आप खुदा से इस्तग़फ़ार करने लगे। फ़िरऔन की कौम के लोगों ने फ़िरऔन को इत्तला दी कि किसी इसराइली ने हमारी एक कब्तली को मार डाला है। इस पर फ़िरऔन ने कातिल और गवाहों की तलाश का हुक्म दिया। फ़िरऔन चारों तरफ गश्त करते फिरते रहते मगर कोई सुराग ना मिलता था। रात भर सुबह तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद रहे कि खुदा जाने इस कब्ती के मारे जाने का क्या नतीजा निकलेगा और इसकी कौम के लोग क्या करेंगे। दूसरे रोज़ जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि वही इसराइली जिसने एक दिन पहले आपसे मदद तलब की थी आज फिर एक फ़िरऔनी से लड़ रहा था, तो आपने इसराइली को डांटा कि तो रोज़ बरोज़ लोगों से लड़ता है, झगड़ता है, अपने को परेशानी में डाल लेता है और अपने मददगारों को भी फिक्र में मुब्तला कर देता है। लेकिन फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसराइली पर रहम आ गया और आपने चाहा कि इसको फ़िरऔनी की जुल्म से बचाए। तो इसराइली बोला कि ए मूसा, कि तुम मुझे भी ऐसे ही कत्ल करना चाहते हो जैसे कि कल तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया। क्या तुम यही चाहते हो कि ज़मीन में सख्त गिर बनो और इस्लाह चाहते ही नहीं। इतने में शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और ये खबर दी कि दरबार फ़िरऔन के कब्ती आपस में आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, लिहाजा आप शहर से निकल जाए। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। तो आप शहर से बाहर निकल गए और इस इंतज़ार में रहे कि देखिए अब क्या होता है। फिर आपने ये दुआ मांगी कि ए मेरे रब, मुझे ज़ालिमों से बचा ले। ये दुआ मांग कर आप हिजरत करके मदीन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए। उन्होंने आपको पनाह दी और फिर अपनी एक साहिबजादी बीबी सफूरा से आपका निकाह भी कर दिया। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए, शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको पनाह दी और फिर अपनी साहिबजादी से उनका निकाह भी करा दिया। मकड़ी का घर। कुफार ने बुतों को माबूद बनाकर इनकी इमदाद व आगानत और नसरत व नफ़ा रसानी पर जो इत्मीनान और भरोसा रखा है, अल्लाह ताला ने कुफार की इस हमाकत माबी के इजहार और इनकी खुद फरीबों का पर्दा चाक करने के लिए एक अजीब मिसाल बयान फरमाई है जो बहुत ज़्यादा इबरत हैज़ और आला दर्जे की नसीहत आमूज़ है। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इनकी मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मालिक बना लिए है, मकड़ी की तरह उसने जाले का घर बनाया और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर क्या अच्छा होता है अगर जानते। मतलब यह है कि मकड़ी के जाले का घर बनाकर अपने ख्याल में मगन रहती है कि मैं मकान में बैठी हुई हूँ, मगर इसके मकान का ये हाल है कि वो ना धूप से बचा सकता है, न बारिश से, और ना गर्मी से महफूज रख सकता है, ना सर्दी से हिफाजत कर सकता है, और हवा के मामूली झोंके से तहस नहस होकर बर्बाद हो जाया करता है। यही हाल कुफ्फार का है कि इन लोगों ने बुतों को अपने नफ़ा व नुकसान का मालिक बना लिया है और इन बुतों की इमदाद व नसरत पर एतमाद और भरोसा कर रखा है। हालांकि बुतों से हरगिज़ कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंच सकता और काफिरों का बुत पर एतमाद इतना ही कमज़ोर सहारा है जितना कि मकड़ी का जाला कमज़ोर होता।
کاش کفار اس بات کو سمجھ لیتے تو یہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا۔ مکڑی ایک عجیب الحلقت جانور ہے۔ اس کی 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر خدا کی شان کے سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی اعلیٰ ہے۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔ مکڑی کی فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر کفار واپس چلے گئے تھے کہ اگر غار میں کوئی شخص گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح آنے والی ہر نئی تحقیقی اسلامی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے